मेरे सपने की रंग कब आएगी तो आए अपनों से तुम कब आएगी चलेगा चलेगा क्या है भरोसा हमारी। सुनो, हाँ बोलो। ये तुम्हारे बेटे की शर्ट है ना? जरा देखो, इसमें लिपस्टिक के दाग हैं। ये तो बहुत चिंता की बात है। इसका जरूर किसी न किसी के साथ अफेयर चल रहा है। बात करनी पड़ेगी इससे। हम इसकी शादी के लिए बात कर रहे हैं, ये कहाँ रंगरलियां मना रहा है? समझाओ इसको, थोड़ा समझाओ। तुम सब्र करो, मैं बात करती हूँ ना। अरे क्या सबर करूं? इसके बाद क्या बचा है? ये सबर करने का इसके बाद कुछ बचा है? इसके बाद भी अब सबर करो। अरे पेशेंस तो रखो, मैं बात करती हूँ ना। मुझे पता है, मुझे भी टेंशन हो रही है। बात करने से ही तो कुछ पता चलेगा। करो ना बात। कब बात करोगे? जब नाक कटवा देगा तब बात करोगे। मैं ही क्यों बात करूं? क्यों? तुम बात नहीं कर सकती? वैसे तो हर चीज में अगर मैं कुछ बोलूं तो उड़ के आगे आ जाती हो, उसके सामने दीवार बन के खड़ी हो जाती हो। बात करने में तुम्हें शर्म आ रही है और मैं क्या बात करूं, क्या बोलूं? ये दिखाऊं, ये दाग जो लगे हुए लिपस्टिक के, अच्छा लगेगा मैं बात करूंगा? तुम बात नहीं कर सकती उससे। राम राम, ऐसी बातें और बेटे से मेरे से नहीं होंगी। तुम करो ना प्लीज, शर्म की बात है बहुत। प्लीज प्लीज। ठीक है, आने दो, करता हूँ बात। अरे हम क्या करो ना तुम बात। ये कैसी बेशरम औलाद हमने पैदा की है। क्या बात करनी पड़ी, क्या बात करूं यार? शर्म आती है, शर्म आती है। प्लीज तुम, वो लड़का है ना, लड़का है, समझो। ये लड़का है, ये लड़का है, ये लड़के वाली हरकत है। छुछोरा है यार, छुछोरा है ये। पापा बैठिए। हाँ करो। नहीं नहीं, तुम करो करो करो। तुम यही करो, सारे सारे दिन एसी चलाओ, रात भर एसी चलाओ, यही डांस करो। तुम सिर्फ यही करो। और तुम्हें बच्चा क्या है, करना क्या है तुम्हें? पर मैंने किया क्या है? देख क्या हुआ है, देख देख ये क्या हुआ है, तुमने क्या किया है? क्या है? ओह, अरे वो दाग लग गया होगा ना। आप धो दो वॉशिंग मशीन में डाल के इसको। और क्या मतलब हो गया होगा कुछ? वो होली तो नहीं है ना, वो खेल रहे थे हम, कुछ प्रोग्राम था। और छोड़ो आप इस चीज को, मैं धो देता हूँ। आप बैठिए, बैठिए आप। देख रही हो इसे, कुछ दाग लग गया होगा। तो क्या मतलब जो आप सोच रहे हो ना पापा, एक कहावत है कि जो दिमाग में होता है वही बाहर आता है। और पर मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आपका पता नहीं। राहुल, राहुल, पापा। बेटा, दिख रहा है लिपस्टिक का निशान है। तुम्हें घर की इज्जत का ध्यान तो रखना चाहिए ना बेटा। क्या साबित करना चाह रहे हो? लोग तुम्हारी गिनती लफंगों में करने लगे? लफंगा बनना चाहते हो क्या? तो क्या दिक्कत है पापा इसमें? 25 साल का हूं मैं, गर्लफ्रेंड है मेरी भी। हैं? गर्लफ्रेंड पापा, स्कूल में सबकी है, कॉलेजों में। हमारे टाइम में ऐसा ही होता है पापा। और नेटफ्लिक्स के टाइम में जी रहा हूं मैं। कॉलेज में जाना, क्लब जाना, बाहर जाना। ये मनोरमा के टाइम में नहीं कि रामायण देखो, टीवी सीरियल और बस संस्कारों में बंधे रहो। अगर अपने हिसाब से नहीं चलूंगा ना पापा,
तो बाहर 50 लोग मुझे लड़की बोलेंगे कि एक गर्लफ्रेंड नहीं बना पाया 25 साल का होके। इतना हल्ला मचाने वाली बात नहीं है इसमें कुछ। चिल करो आप। राहुल बेटा, बाप है तुम्हारे, कैसे बात कर रहे हो अपने बाप के सामने? नेटफ्लिक्स, क्लब, गर्लफ्रेंड, ये वो हम तो बोल भी नहीं सकते। और थोड़ा धीरे बात कर सकता है? बाप के सामने थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। और मैं नहीं चाहती कि घर की बात बाहर जाए। घर की बात, घर की बात, घर की बात। अरे बात कुछ हो तो ही बाहर जाएगी ना, पर बात कुछ है ही नहीं, आप लोग क्रिएट कर रहे हो। हाँ। मम्मी आप थोड़े टाइम के हिसाब से अपग्रेड हो जाओ, सिर्फ पापा के पीछे मत रहा करो पूरा दिन। क्या अपग्रेड हो जाऊं? नालायक, माँ हूं तेरी, कोई तेरा स्मार्टफोन नहीं हूं जो अपग्रेड हो जाऊं। तमीज नहीं है तेरे को माँ से बात करने की? इसको हम लोगों की कोई बात नहीं समझनी है। समझ तो आप भी नहीं सकते हमें, और आप भी नहीं। छोटी सी बात आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि हमारा और आपका टाइम बिल्कुल अलग है। आप रामायण और आंगन वाले टाइम में पैदा हुए थे, हम नेटफ्लिक्स देख रहे हैं भाई। पर नहीं, आपको नहीं समझना है। वो पुरानी चीजें, कथाएं संस्कृति के नाम पर थोपनी है, और अगर मैं गलती से कुछ बोलूं तो आपको उसमें वही पाप नजर आता है। मुझे एक छोटी सी बात आप बता दीजिए, मैं कॉलेज में जाकर अगर किसी लड़की को अगर डेट कर लिया मैं 25 साल का होके, तो उसमें क्या गलती हो गई? उसमें क्या आपके बीच में धर्मशास्त्र आ गई? पर आप लोगों का दिमाग ना नई चीजों को सीखता नहीं है। जो अपने टाइम में कुछ चीजें सीखी उन्हीं के साथ आगे बढ़ते रहे, ना कि नई जनरेशन के साथ कदम पर कदम मिलाकर चले। अगर बच्चा कुछ बोले ये तो बदतमीज है। छोटी सी बात कितना हवा मचा दिया आप लोगों ने। हे भगवान, कैसे खुल्लम खुल्ला सब बोल रहा है ये, देखो जरा। तो कितनी भी दलीलें दे ले, तेरी ये ओपन लाइफ स्टाइल ये हमें मंजूर नहीं होगी। हमारे लिए समाज ही सबसे ज्यादा जरूरी है। समाज, और वही फिर वो ओवर रिएक्शन देना आपका। आप तो ऐसे मुझे बोल रहे हो कि जैसे मैंने कोई लड़की भगा ली हो। पता नहीं आप लोगों को कुछ भी बात कर लेना, सेक्स एजुकेशन पे आप लोग खाने को आते हो। वही बचपन में मुझे भी याद है जब आप बोलते थे कि मम्मी मैं पैदा कैसे हुआ, हमेशा बोलती थी कि भगवान आया और तुम्हें हाथ में देकर चले गया। खुलकर बोले तो आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। हाँ, मैं भी उसी भगवान के पास जा रहा हूँ। चुप, इसको शांति शांति, बीपी हाई हो जाएगा, आराम से बैठ के बात करो। अरे ये क्या बोल के किया? ये क्या? इसको माँ बाप की इज्जत की नहीं पड़ी, कुछ भी बोलता है। आराम से बात कर, आराम से बात कर। बीपी इसको प्रिया, प्रिया, अरे अमित जी, आज आप घर पे कैसे? हाँ शैली, बहुत गर्मी है आज तो। उफ, बहुत ही गर्मी है आज तो। हो हाँ, लो शैली जी पानी पियो, गर्मी बहुत ज्यादा है। लो शैली जी। थैंक यू। हो गया पानी? तुम भी पियोगी पानी? ये इतने महंगे आलू 50 रुपए किलो, उससे भी महंगा ये धनिया। उफ, महंगाई ने तो हद कर रखी है। एक ये एसी भी नहीं चल रहा, इतनी गर्मी। उफ, कल बड़ी तेज आवाजें आ रही थी आपके घर से। क्या राहुल का कुछ चल रहा है क्या? अरे शैली जी वो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सब ठीक है।
देखो सारी बातें ना संस्कारों की होती हैं। गर्मी बहुत है, एसी नहीं चलाते हो क्या? बिल भी बहुत आता होगा। 20,000 बिल आता है मेरा। और अब वो नहीं है जो बिजली का बिल भरने के टाइम पे बिजली विभाग वालों को चाचा और ना जाने क्या क्या बना लो। मिर्ची बहुत है। सारी बातें बहना संस्कार की होती हैं। देखो मेरे बेटे का एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ है, और ये सब बातें इसलिए बता रही हूँ तुम्हें क्योंकि उसको संस्कार इतने अच्छे दिए मैंने। हर जगह A1। और मेरी बेटी, उसको तो सब तरह की फ्रीडम है, मगर फिर भी बिल्कुल कंट्रोल में रहती है, मेरी मुट्ठी में। बिल्कुल, मैं तो जानती हूँ तुम्हारे बच्चों को, मेरे सामने ही बड़े हुए और बचपन से मैंने उन्हें देखा भी है। और तुमने कितने संस्कार दिए हैं वो भी मुझे पता है। कुछ भी कहो प्रिया, मेरे बच्चे मेरे कंट्रोल में हैं। ना क्लब, ना पार्टी, ना कोई आधुनिक मॉडर्न फिजूल खर्चियाँ। और एयरफोर्स में भी तो सिलेक्शन हुआ है मेरे बेटे का। अच्छा अमित जी, चलती हूँ। ओह टोकरी। आज सोसाइटी की मीटिंग है तो मैं अभी वहाँ निकल रही हूँ। आपका अगर क्या प्रोग्राम है आप ही जानो। राहुल, नाश्ता करके तो जाओ। राहुल, 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 ब्रेकफास्ट करके जाओ। क्या लेके घूम रहे हो? देखो ये क्या है। क्या है? क्या 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 है ये? क्या है ये? इसकी कवर्ड से मिला है ये। तुम इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर सकते हो? ये उसकी कवर्ड से मिला है। क्या कर रहा है ये? क्या बाहर जाके क्या करता है? मैं बताता हूँ ये क्या है। फिर शुरू होगा ये बाप बेटा। कंडोम कहते हैं पापा इसे, सुरक्षात्मक कवच। और गूगल पे सर्च करोगे तो नरकंड कहेंगे इसे। आपको तो समझ आता नहीं, क्योंकि जब भी इस पर खुलकर बातचीत होगी तो आप तो मुंह ही फेर लेते हो। कभी खुलकर बताया है कि कंडोम को कैसे इस्तेमाल किया जाता है? और जब मैंने बोलने की या कुछ करने की कोशिश की तो मैं बदतमीज आपकी नजर में हो गया। मुझे एक बात बताइए, ये जो कंडोम है, अगर इस कंडोम को हम मेडिकल शॉप वाले चचा के पास जाकर कोई लड़की या लड़का बोले कि उनको कंडोम चाहिए, तो वो उसके कैरेक्टर को ऐसे देखेगा कि जैसे इसने मर्डर कर दिया हो। उसकी वजह पता क्या है? क्योंकि आप लोगों ने सेक्स, कंडोम, गर्भ अवस्था
इन चीज़ों को ऐसे बना रखा है कि जैसे अगर इन पर बोल दे तो हमने कोई पाप कर दिया हो। और इसमें इतनी क्षमता होती है कि ये लोगों की फ्रस्ट्रेशन को अपने अंदर समा लेता है और महिलाओं को प्रेगनेंसी से बचाता है। क्यों मम्मी, आपसे तो बचपन में जब कभी ड्रोर में ये मैंने देखा और पूछा, इसका सही जवाब दिया नहीं। जी हेलो। अम्मी जी, मेरी तो दुनिया लुट गई। मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया हमें छोड़ के, कहीं नहीं पता चल रहा। मैंने उसे बहुत परेशान किया, समाज की दुहाई देती रही, हर जगह इज्जत का वास्ता दिया उसे, इतना कंट्रोल करने की कोशिश की कि आज वो मेरे दबाव में आकर हमें छोड़ के चला गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? आप प्लीज मेरी हेल्प करो, सब मेरी वजह से हुआ है। मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, ये छुट्टी छोड़ के मेरे लिए। मम्मी, मुझे मेरे हिसाब से जीने दो। मैं अभी जा रही हूँ, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। अमित, तुम्हें नहीं लगता हम अपने बच्चों की बातें सुनने की बजाय उन पे सिर्फ अपनी बातें थोपते हैं? ये बच्चे नई जनरेशन में पैदा हुए, हमारी जनरेशन से बिल्कुल अलग, और जो हम अपने ज़माने में करते थे वो अब नहीं चलता। तो अब वक्त आ गया है कि अब हम उन्हें सुनना शुरू कर दें। और शैली के इंसिडेंट के बाद तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं तो फिर भी तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूँगी, पर सोचना ज़रूर मेरी बात को। क्या लड़कियों की फोटो देख रहे हो? बेटा, हम आपको कैद नहीं करना चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा घर घर बना रहे। बेटा, जिंदगी में कोई भी काम ऐसा मत करना जिससे हम लोगों को सर नीचा करना पड़े या तुम्हारे लिए परेशान होना पड़े। तुम्हारी ज़िंदगी है, आज तुम जिस एज में हो इसी एज से कभी हम भी निकल के आए हैं। आप गर्लफ्रेंड बनाओ, आप पार्टियां करो, आप घूमो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना कि हर लड़की की बेटा इज्जत होती है। आप कुछ भी करना किसी भी लड़की के साथ उसकी मर्जी शामिल होनी चाहिए, और हमेशा प्रोटेक्शन का यूज करना, ये हमेशा याद रखना बेटा। किसी की जिंदगी बर्बाद मत करना। आज जिस विषय पर आप खुलकर मुझसे बात कर रहे हो पापा, अगर बचपन से इस विषय पर बात करते तो ये बीच का फासला हमारे बीच में होता ही नहीं।
और ये कोई छिपाने का विषय नहीं है। हम बचपन से ऐसी बहुत सारी गलतियां करते हैं कि पेरेंट्स हमें कुछ नहीं बताते इन विषय पर, और हम कहीं गूगल पर सर्च करते हैं, कहीं उन लड़कों से जानने की कोशिश करते हैं जिनको खुद नहीं पता, और हम गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। मेरा हमेशा से यही पॉइंट है कि आप मुझे समझो, और आपने आज कोशिश की है, ये जानकर अच्छा लगा। इन सब के साथ साथ थोड़ा करियर पे भी ध्यान दो, वो भी बहुत ज़रूरी है। पापा एक बात कहूँ मैं आपसे, जब मैं छोटा सा था ना तो खेलकर बाहर से घर आता था, आपके अलमीरा में जो मनोहर कहानियाँ जिसमें सविता भाभी पर बड़े बड़े लेख लिखे होते थे उनको पढ़ता था मैं, और उन्हीं से मैंने ये सब चीज़ें सीखी है। अरे अब ये सब छोड़ बेशरम, थोड़ा करियर पे भी ध्यान दे। बाप हूँ तेरा बाप। चल ठीक है,